हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। आज जो लास्ट 3 श्लोक बचे हैं उसका अध्ययन करेंगे। 18 श्लोक 18, 19, 18 और 19 जो श्लोक है उसको साथ में हम लेंगे क्योंकि उसका अनुवाद एक साथ है। तो सम शत्रो च मित्रेश्च समः 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 शत्रो 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 च मित्रे च मित्रे च मित्रे च सम शत्रो च मित्रे च सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा 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 मानापमानयोः पमानयो मानापमानयोः 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 सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण 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 सुख 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 दुखेषु 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 शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः सम 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 संग 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 विवर्जितः 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 सम संग विवर्जितः सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य 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 निंदा निंदा नीना स्तुतिर स्तुतिर स्तुतिर्मौनी मौनी मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो 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 येन 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 केनचित् 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 तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेतः अनिकेतः अनिकेत अनिकेत स्थिरमतिर् 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 स्थिरमतिर्। यहाँ पे जो भ के ऊपर रेप है उसको हम र लेंगे जैसे हमने आगे देखा था। भक्ति 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 मान में मान में मान में भक्ति मान में भक्ति मान में भक्ति मान में प्रियो नरः प्रियो नरः प्रियो नरः अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरः सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति माने प्रियो नरः अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरः। दोनों श्लोक साथ में बोलेंगे। सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अनुवाद देखते हैं। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे इस सारे ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्ति की लाक्षणिकताएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो हमें भगवान की भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये सारी लाक्षणिकताएं
हम में ऑटोमेटिक डेवलप होगी, ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी। भक्ति, भगवान की भक्ति है इतनी पावरफुल है, जो चीज़ हमें जिस समय पर चाहिए वो लाक्षणिकता हम में ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। ओके, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और काफ़ी सारे गुण बताते हैं भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं। कैसा होता है भगवान का भक्त जो भगवान को प्रिय होता है? तो शत्रु मित्रों के लिए समान होता है, उसके लिए शत्रु और मित्र नहीं होते, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी जीव है भगवान के अंश है, और भगवान है वो परमपिता है, हम सब उसके संतान हैं। तो इसलिए वो शत्रु और मित्रों में भेदभाव नहीं करता, उसके लिए शत्रु नहीं है और उसके लिए मित्र भी नहीं, वो स्टेबल रहता है। वो मानता है सब भगवान के सेवक है बस। जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ओके, उच्च नीच, यश अपयश, ये सारी चीज़ उसको बोलते हैं द्वंद्व। ऐसे द्वंद्वों से मुक्त होता है, ये द्वंद्व से परे होता है। तो ऐसा ओके, अब यश अपयश से में संभाव रहता है। ओके, उसको कोई यश दे, अपयश दे, कोई इसकी तारीफ करे, कोई उसको कोई बुरे वचन बोले, वो स्टेबल रहता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूषित संग से सदैव मुक्त होता है। ऐसे लोगों का संग नहीं करता है जो उसके भक्ति के मार्ग में अड़चन रूप हो। ऐसे लोग जो उसको भगवान श्री कृष्ण के करीब जाने से रोकते हैं, ओके, या तो अड़चन उत्पन्न कर सकते हैं, तो उससे दूर रहता है, कुसंग से दूर रहता है। और सुसंग यानी साधु संग से वो हमेशा एसोसिएशन लेता है, उसका संग करता है भगवान के भक्तों का। सदैव मौन, ओके, हमेशा मौन रहता है। मौन यानी कैसा? ऐसा नहीं बंद रहेगा, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, जितना जरूरी है ऐसा। महाभारत में विदुर जी ऐसे थे, अगर उसके कोई मुंह से कोई शब्द निकलता था मतलब उसका कोई मीनिंग होता होगा, कोई अर्थ बिगैर का कोई मुंह से शब्द ही नहीं बोलते थे। ओके, तो ऐसे विदुर जी जैसे अगर मुंह से कोई शब्द निकला है तो वो अर्थ सूचक होगा, भगवान के प्रति होगा, भगवान की कथा होगा। ओके, ऐसा जो व्यक्ति है वो मौन रहता है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना बोलता है, और बोलता है तो भगवान के विषय में बोलता है। ओके, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जितना भगवान देते हैं वो संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। भगवान ने चींटी होती है उसके लिए थोड़ा सा अन्न, और हाथी के लिए, गज के लिए काफ़ी सारा अन्न भगवान ने हमें दिया है, इसलिए वो घर बार की खाने पीने की चिंता नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण वो सब प्रोवाइड करेंगे, उसे पता है, और वो भगवान से ऐसा चाहता नहीं कि भगवान आप मुझे दो ये सब, ऑटोमेटिकली वो सिर्फ भक्ति करता है, भगवान उसको सब प्रोवाइड करते हैं। राइट, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है, शास्त्रों है उसके मुताबिक चलता है, अंधविश्वास नहीं होता कि अब तो जो ये बाबा जी है उसका मैं शरणागति हूँ। वो गुरु चुनता है तो भी शास्त्रों के मुताबिक चुनता है, क्योंकि अभी तो इतने गुरु बढ़ गए कि कौन सच है कुछ कौन झूठ है पता नहीं चलता है। बट वो ज्ञान भगवद गीता में लिखा है, उस ज्ञान से वो हमेशा स्थित रहता है, उसमें दृढ़ रहता है। वो ज्ञान से, उसके पास ज्ञान चक्षु होते हैं। ओके, उसके पास आंखें बट ज्ञान रूपी है, हर चीज़ को वो यथावत देख पाता है। राइट, तो ज्ञान में वो दृढ़ रहता है, और जो भक्ति में संलग्न रहता है। ओके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही वो हमेशा संलग्न रहेगा। तो ऐसा जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो उसे बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट लास्ट श्लोक, ये तु धर्मामृतमिदं एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धाना मत्परमा
भक्तास्ते तीव मे प्रियाः भक्तास्ते तीव मे प्रियाः भक्ता 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 स्ते 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 तीव 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 मैं प्रियाः 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 भक्ताः भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ये तु धर्मा मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ये तु धर्मा मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्मा मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। संपूर्ण श्लोक साथ में बोलेंगे। ये तु धर्मा मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। अनुवाद देखते हैं। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं वे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो ये पथ है, ये भक्ति का जो मार्ग है, उसमें वो दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं। ओके, उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, भक्ति योग का जो पालन करते हैं। ओके, ये जो पूरा अध्याय है, 12वां अध्याय है, उसमें जो भी भगवान ने लाक्षणिकता बताई है वो अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करेगा। ओके, तो ऐसा जो भगवान के भक्ति योग में चलने का जो प्रयास करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर भगवान श्री कृष्ण को ही लास्ट टारगेट, फाइनल टारगेट बनाकर, भगवान श्री कृष्ण है उसके टारगेट, मतलब उसको भगवान श्री कृष्ण के धाम में गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान के चरणों की सेवा करना है। मुझे ही, भगवान श्री कृष्ण को ही, देवी देवता भगवान, अभी कितने लोगों को भगवान बना दिया है, बट भगवान एक ही है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इसलिए यहाँ पे भगवान बता मुझे ही, भगवान श्री कृष्ण को ही उसका लास्ट लक्ष्य मानते हैं। ओके, चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित। ओके, ऐसे नहीं, ओके चलो बोल दिया है तो मान लेते, ऐसे नहीं, श्रद्धा से, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, पूर्ण रूप से संलग्न। ओके, ऐसा नहीं कि अभी भक्ति योग का मार्ग चयन किया है तो भक्ति करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, ओके 5 दिन नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद छोड़ देंगे, फिर से शुरू करेंगे, बीच बीच में गैप होगा, नहीं। पूर्ण रूपेण सतत, अनमोटिवेटेड, अनडिस्टर्बेड। ओके, सतत और जो मोटिवेटेड नहीं है, मतलब कि उसके पीछे निस्वार्थ और सतत भक्ति करते हैं, ऐसा जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो अधिक प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो ये लास्ट श्लोक था। हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्रीमद् भगवद गीता की जय।